श्रद्धेय नेताजी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक पंक्ति बताता हूं आपको। जमीन से उठकर फलक तक हो जाना इतना आसान नहीं है, धरती पुत्र मुलायम हो जाना। बात मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, 1996 में नेताजी ने मेरी सरजमीन लोकसभा मैनपुरी से चुनाव लड़ा था और देश की बड़ी पंचायत में पहुंचे थे। वैसे तो अब मेरी लोकसभा फिरोजाबाद है, उस समय मेरी विधानसभा जसराना लगती थी और जसराना मैनपुरी में आती थी। पहला चुनाव नेताजी ने लड़ा 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से विधानसभा का, और विधानसभा में पहुंचे। एक पहलवान से, खेती किसानी से इतना बड़ा नेता बनना, आना तो हर इंसान का होता है, लेकिन जाना उसी का होता है जिसके जाने के बाद लोग वर्षों वर्ष याद करें। पेट तो अपना पीर पतंगे भी भर लेते हैं, पशु पक्षी भी भर लेते हैं, ठीक उसी भांति आए और उसी भांति चले गए, तो उसके आने से कोई लाभ नहीं है। चंद पंक्तियों के माध्यम से नेताजी को याद करूंगा कि जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, सादगी का लिए परचम नहीं आने वाला, आने वाली कई सदियों तक तरसना होगा, दूसरा कोई मुलायम नहीं आने वाला, दूसरा कोई मुलायम नहीं आने वाला। वो पागल नीम की लकड़ी को भी चंदन समझता है, बड़ा नादान है दिल्ली को जो लंदन समझता है। ये अवधेश समझाएगा उस चाय वाले को, ये अवधेश समझाएगा उस चाय वाले को, किसानों की कमाई को जो काला धन समझता है। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो। किसानों की बात करनी थी, वो मन की बात करता है। किसानों की बात करनी थी, वो मन की बात करता है। एक वाक्य मुझे याद आ गया, घटना उस समय की है जिस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन न होने के कारण काफी बच्चे मर गए थे। तो एक पंक्ति मैंने उसी रात लिखी थी कि तेरी कुर्सी हुई कातिल, तेरा दरबार कातिल है, वतन की नजरों में अब तो तेरा किरदार कातिल है। लिए हाथों में लाशें मां कहती हैं रो रो कर, मेरे मासूम बच्चों की तेरी सरकार कातिल है, मेरे मासूम बच्चों की तेरी सरकार कातिल है। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, किसानों की बात करनी थी, वो मन की बात करता है। ये नफरत की तुम्हारी रेल हम चलने नहीं देंगे, यहाँ पर गॉड से बाले को हम फलने नहीं देंगे।
करे तू लाख कोशिश योगी और मोदी सुन, अमन के इस चमन को हम कभी जलने नहीं देंगे, अमन के इस चमन को हम कभी जलने नहीं देंगे। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा, करो माँ भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, किसानों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आपने अपनी नज़मों से समा बांध दिया और साबरमती एक बार फिर से गुलजार हो गया है आपसे। हम अगले वक्ता की कड़ी में हमारे बीच हैं अमित जी। अमित